क्यों जली? क्या वो मरने वाले आपके अपने नहीं थे? जब तक आपके घर से आपकी बहन बेटी को ना खींचा जाए तब तक आप नहीं मानिएगा कि आप सुरक्षित नहीं है। कैसी बात आप करती हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की इसलिए जरूरत है कि आपके बिहार में 5 जिलों में संडे छुट्टी खत्म, शुक्रवार को छुट्टी। आपको कल को बोला जाएगा हिजाब पहन के चलने, आप चलिएगा? जैसे आपके लोगों को भगाया जा रहा है, आप बोल रहे सुरक्षित है, आप क्यों नहीं कश्मीर को जाके सुरक्षित कर लिए? माइक लेके जाइए, कश्मीर को सुरक्षित कर लीजिए। आप अपने देश में लाल चौक पर आप कश्मीर में झंडा फहरा सकते थे। आज उसी मोदी को गाली देने वाला आज आप वो कहता है आपके देश में आपके कार सेवक को जलाया गया। थोड़ा कुछ लोग पूछ रहे थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। डंके की चोट पे मंदिर बनाया और तारीख भी बता दिया, आ जाइएगा प्रसाद खाने। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा लगाने वाले कौन थे? क्योंकि उनके इतिहास में लिखा है तो वो करेक्ट है, और हमारे इतिहास में श्री कृष्ण की चर्चा है, राम की चर्चा है, तो लोग बोलने वाले बोलते हैं राजनीति तुष्टीकरण के चक्कर में कि ये काल्पनिक है। और हमको हमारे पर्व में हमको सिखाया जाता है ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इतने बजे तक पटाखा छोड़ना है। दुनिया का सारा पॉल्यूशन ठीक दिवाली के टाइम में चला आता है, ठीक दिवाली के टाइम में, और बाकी जो आपको न्यू ईयर पे पटाखे छूटते हैं उस पे कोई प्रदूषण आपका नहीं होता है। ठीक है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहीं पर बात करें तो काफी लोगों का और काफी ऐसे मिनिस्टर्स है जिसका कहना है कि भारत को जो है अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वही काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए। चलिए इसी में बात करने के लिए हमारे साथ रजनी जी हैं। अब इनका क्या कुछ कहना है, क्या ये सहमत है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी थैंक यू वेरी मच। अब क्या लगता है रजनी जी, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अगर हम लोग मेजोरिटी में होकर एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए तो लानत है हमारे 100 करोड़ होने पे। लानत है। क्यों बनाना चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ना, तब आप सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, पारसी सुरक्षित है जो अपने सरजमी से मिट गए। ठीक है, जैन सुरक्षित है, सिख सुरक्षित है, क्रिश्चियन सुरक्षित है। ठीक है ना? नहीं तो जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है, सारे धर्मों को यहाँ पर रहने की आजादी है, तो फिर क्या ही जरूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने की? हिंदू राष्ट्र बनाने की इसलिए जरूरत है कि आपके बिहार में 5 जिलों में संडे छुट्टी खत्म, शुक्रवार को छुट्टी। आपको कल को बोला जाएगा हिजाब पहन के चलने, आप चलिएगा? आप चलिएगा? क्यों चलेंगे? हाँ, आपने मतलब अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है तो हम हिजाब पहन के चल रहे हैं। एक मिनट, आप नहीं चल रहे, आपकी जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म कर दी गई है। आपको तकलीफ है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? हमारे धर्मों की जो छुट्टी खत्म और उसी के बदले बकरीद और ईद की छुट्टी बढ़ा दी गई है। बकरीद और ईद की छुट्टी बढ़ा दी गई है। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, आप मेजोरिटी में है। आप जब मेजोरिटी में है तो आपकी छुट्टी खत्म कर दी जा रही है। आपके बिहार सरकार से पूछिए ना। नहीं, बिल्कुल हम लोग इसी में उलझे रहते हैं। जब तक हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे, हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, सरकार देगा नहीं, उनको चाहिए, सरकार दे रही है, उनको चाहिए, उनके लोगों को चाहिए, तो सरकार दे रही है। अच्छा ये बताइए, आप बात करें हिंदू राष्ट्र की, ठीक है, उनका जो है छुट्टी बढ़ा दिया गया। हमारा जो छुट्टी, जो फेस्टिवल्स, जो सबसे महापर्व कहा जाता है हमारे बिहार का, छठ और दिवाली के समय का जो हमारा 6 से 7 दिन का लीव होता है, उसको घटाकर 3 दिन का कर दिया गया है। जब उस पर हिंदू खुद उठकर बात नहीं कर रहे तो क्यों करी कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? कहाँ है हिंदू? तो सोचिए, जब हम मेजोरिटी में हैं, जब हम मेजोरिटी में हैं और हमको हमारे पर्व में हमको सिखाया जाता है ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इतने बजे तक पटाखा छोड़ना है। दुनिया का सारा पॉल्यूशन ठीक दिवाली के टाइम में चला आता है, ठीक दिवाली के टाइम में, और बाकी जो आपको न्यू ईयर पे पटाखे छूटते हैं उस पे कोई प्रदूषण आपका नहीं होता है। ठीक है ना? इंडिया मैच पाकिस्तान होता है और जब इंडिया की हार होती है और तब जो पटाखे छूटते हैं उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन दिवाली में जो पटाखे छूटते हैं वो शायद अंटार्कटिका का सारा ये बर्फ ही पिघला देता हो। तो सोचिए जरा, आप हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के पर्व को ही मनाने में लोग इतना नाचाकीची करते हैं, तो कहाँ से हिंदू? इसीलिए हमारे जैसे लोगों ने ठाना है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करनी है। अगर अब नहीं मांग करेंगे, एक बात बताइए, जिनको आप लोग शांति कौम कहते हैं, शांति दूत कहते हैं,
पाकिस्तान में आपको पता है जब पाकिस्तान की आजादी हुई 14 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम वहाँ कितने % हिंदू थे? 21% थे। आज आपको पता है वहाँ हिंदू कितने %? कितने %? 1% भी नहीं है। तो क्या हिंदू वहाँ नपुंसक पैदा लिए? क्या बात कर रही हैं? तो कहाँ गए हिंदू? 21% से हम 1% पे आ गए, और तुम जो आजादी के टाइम में 7%, आज तुम 30% पे आ गए। तो दोनों में आपको अंतर नहीं दिख रहा है? तो आप क्या कह रहे हैं? जिस कश्मीर में जो हिंदू ब्राह्मणों का गढ़ हुआ करता था, ठीक है ना, है वहां से हमारे लोगों को काटा गया, हमारे बहन बेटियों को नंगा, आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे बहन बेटियों को रोड पे खड़ा होके नंगे करके बोली लगाई गई थी। कहाँ पर? कश्मीर में। जब हिंदू ब्राह्मणों को वहां से काटे, उनके पड़ोसियों ने। किसके पड़ोसियों ने? कश्मीर के पड़ोसियों। जब आपके ही देश में काटा जा रहा है, आपको आपके ही देश में भगाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस देश में हिंदू राष्ट्र अब घोषित होना चाहिए? हमारे लोग ज्यादा हैं, हमारा कानून होना चाहिए। और ये एक ऐसा, हमारा हिंदू एक ऐसा संस्कृति है, एक ऐसा देश है जहां हर लोग फल फूल रहा है। आपको पता है हिंदुस्तान विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम वाला देश है। अगर हम कट्टर होते तो हमारा सुपरस्टार शाहरुख खान नहीं होता। हम कट्टर होते तो हर 2 किलोमीटर के रेंज पे हमारे यहाँ मस्जिद नहीं होता। ठीक है ना? और 1 मिनट, तो हमारी संस्कृति सभ्यता है सबको लेके चलने वाली। मैंने पहले भी बोला, जो पारसी अपने सर जमीन से मिट गए वो हमारे यहाँ फल फूल रहे हैं। मुसलमान का ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ मुसलमान के सारे वर्जन मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए जी। हाँ, और आपको बता देते हैं 57 इस्लामिक कंट्री है जिसमें मात्र 7 ही शिया बाहुल्य है, बाकी सुन्नी बाहुल्य देश है। लेकिन आपको क्या है ना कि आपको अपने हिंदू धर्म पे ज्यादा टारगेट करना, बाकियों की जानकारी नहीं रखनी है। इसीलिए हमारे देश में हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही हैं, आपको डर है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो जो है मुसलमान हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे? अभी बिहार, अच्छा एक बात बताइए, बिहार के जो 5 जिलों में ऐसा हो रहा है उस पे आप क्या कहिएगा? फ्राइडे छुट्टी हो रही है, संडे छुट्टी खत्म। कितने हिंदू खड़े हैं? कितने हिंदू खड़े हैं? अगर हमारे धर्म के लिए जो छुट्टियां रद्द की गई हैं, जो दिवाली छठ कहना चाहती है, दूसरा हिंदू ना बोल रहा है तो हम भी हिंदू के लिए ना बोले? आपके बोलने से हो जाएगा? हाँ, हमारे जैसे लोगों का कारवा जुटेगा, और बिल्कुल जुट रहा है। अमित शाह चिल्लाते हैं मोदी जी के साथ में खड़े हुए कि हाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जब वो खुद लेक्चर देते हैं, जब वो खुद भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमने कहाँ बोला है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं है, और ना ही मोदी जी कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि देखिए राजनीति पटल पे फिर चर्चा कीजिएगा तो फिर वो एक अलग मोड होगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना आप? होगा, हर चीज स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। कुछ लोग पूछ रहे थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। डंके की चोट पे मंदिर बनाया और तारीख भी बता दिया, आ जाइएगा प्रसाद खाने। ठीक है ना? और 107 देशों के गेस्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को जवाब मिल गया। ठीक है, अभी हिंदू राष्ट्र से सबसे पहले जो जरूरी है, हमारे देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना, उस पे भी कई स्टेट काम करना शुरू कर दिया। तो वक्त दीजिए, मांगे जारी रखिए, उनको पता है, उन लोगों को मांगे क्या क्या करनी है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। आप कहना चाह रही है कि हमारा जो भारत है, यहाँ पर मुसलमानों को एक दायरे में रहना चाहिए? दायरे में नहीं रहना चाहिए। दायरे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कानून सबके लिए एक है। लेकिन वो लोग दायरा क्रॉस करके अब जब काम करेंगे तो उनको रोकना चाहिए। ठीक है ना? आप ये बताइए कि कितने मुसलमानों ने और कौन से मुसलमानों ने है जो भारत में रहते हुए अपना दायरा क्रॉस किया है, और आपको लगा है कि मुसलमान जो है अगर उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो हमारे भारत के लिए वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा लगाने वाले कौन थे? हमारे देश में किसी टेररिस्ट को फांसी की सजा होती है, कसाब को, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले कौन थे? क्या वो आपको लगता है वो आपके देश के हैं? हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारा देने वाले कौन थे? क्या कोई विदेश से आए थे?
ये हर इनका एक चेहरा नहीं होता है। आप हमेशा ये जान लीजिए। आज शायद मैं हिंदू राष्ट्र के लिए बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं कल को मारी जाऊं, मेरा चेहरा है, इनका चेहरा नहीं होता। ये मास में काम करते हैं। क्या बात करिए, मतलब आप हिंदू राष्ट्र की बात करिए, हिंदुस्तान में रहकर तो आप अपने देश में सेफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों की नजर में हम खटक रहे हैं। उनको संतावक इस्लामिक कंट्री से दिक्कत नहीं है 100 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री है, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान को में अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो तो लोगों को तकलीफ है। तकलीफ है। हमको हमारे ही कश्मीर से निकाला जाए, ये झूठी कहानी लोगों को लगती है। ये झूठी कहानी लगती है। हमारे बहू बेटियों को नंगा करके बेचा जाता है, इनसे उनको तकलीफ नहीं है। है उनको तकलीफ है हिंदू राष्ट्र से, हिंदू राष्ट्र की बात से तकलीफ है। हम बहुसंख्यक है, तब आप हमको मार काट रहे हैं। हमको आप जहां जनसंख्या आपकी बढ़ रही है वहां से हम निकाले जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कब आपको आपका पड़ोसी मुल्क श्रीलंका मानता है ना जी कि रावण उनके पूर्वज थे जी। एक भी श्रीलंका का सुने हैं कि रावण को उन्होंने नहीं मारा, नहीं मानते हैं। आपने ये नेपाल से आप बात कीजिए, सीता माता को वो अपनी पुत्री मानते हैं कि उन्हीं के देश की पुत्री थी। आपको एक मुस्लिम बच्चा दिखा दीजिए जो बोले कि पैगंबर नहीं थे। एक क्रिश्चियन बच्चा दिखा दीजिए जो बोले ईसा मसीह नहीं थे। एक सिख दिखा दीजिए कि बोले कि मेरे 24 गुरु नहीं थे। एक दिखा दीजिए, क्योंकि उनके इतिहास में लिखा है तो वो करेक्ट है। और हमारे इतिहास में श्री कृष्ण की चर्चा है, राम की चर्चा है। तो लोग बोलने वाले बोलते हैं राजनीति तुष्टीकरण के चक्कर में कि ये काल्पनिक है। वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर के खिलाफ इतने लोग खड़े हो गए, क्यों नहीं मान गए? और आज बोलते हैं कि एक ईंटा हम भी लगाएंगे। क्यों चाहिए हमको? आपका ईंटा चाहिए ही नहीं ना, ताकि आप फिर से 500 वर्षों के बाद बात बताए कि इसमें तो एक ईंटा हमारा भी लगा था, ये जगह हमारी भी थी। अच्छा, आपको नहीं लगता है रजनी जी कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो मुसलमान अनसेफ हो जाएंगे? कहीं ना कहीं मुसलमानों की वो जगह नहीं मिल पाएगी, आजादी से नहीं रह पाएंगे? मैडम, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान और सेफ हो जाएंगे। मैंने तो आपको पहले बोला, भारत एकलौता ऐसा देश है जहां मुस्लिम के सारे वर्जन मिलते हैं, सारे जातियां मिलती हैं, सारे प्रकार मिलते हैं। दूसरे मुस्लिम कंट्री में भी नहीं मिलते। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना? अखंड भारत बनाइए ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारी हिंदू संस्कृति जिंदा रहेगी और हिंदू संस्कृति के ही तहत सारे धर्म फलेंगे फूलेंगे। हिंदू संस्कृति कहाँ जिंदा रहेगी? हमारे पर्व त्योहार की छुट्टियां रद्द कर दी जा रही है। हमारे देश की जो बेटियां है वेस्टर्न कल्चर एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि उनका डिमांड बढ़ रहा है ना, उनका डिमांड बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद स्कूल में बिना हिजाब के एंट्री ना हो, है ना। उनको शरिया कानून धीरे धीरे चाहिए। उनको स्कूल कैंपस में एक मस्जिद चाहिए ताकि उनको बच्चों को नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की अब जरूरत है। हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। अखंड भारत नहीं बनना चाहिए। अखंड भारत का सपना मतलब हो गया पाकिस्तान को भी मिला लीजिए, बांग्लादेश को भी मिला लीजिए, अफगानिस्तान को मिला, वो एक इंटरनेशनल मैटर हो गया। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी संस्कृति सभ्यता पे। लेकिन अगर हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं तो हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारे देश की हर बहू बेटी, हर धर्म, हर पंथ सुरक्षित रहे। और हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है। सुरक्षित रहेगा क्या मतलब? अभी सुरक्षित नहीं है। आपके देश से आपके लोगों को भगाया जा रहा है, बोल रहे सुरक्षित है। आप क्यों नहीं कश्मीर को जाके सुरक्षित कर लिए? माइक लेके जाइए, कश्मीर को सुरक्षित कर लीजिए। आप अपने देश में लाल चौक पर आप कश्मीर में झंडा फहरा सकते थे। आज उसी मोदी को गाली देने वाला आज आप वो कहता है आपके देश में आपके कार सेवक को जलाया गया। थोड़ा मैडम इतिहास पढ़ के आइए, आप बहुत सुरक्षित हैं। कार सेवक को जो जलाया गया था आप थोड़ा पता कर लीजिएगा। छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, जिंदा जला दिया गया, ट्रेन में जिंदा जला दिया गया। देख सकती हैं आप सुरक्षित थी। आप सुरक्षित थी तो क्यों जली? क्या वो मरने वाले आपके अपने नहीं थे? जब तक आपके घर से आपकी बहन बेटी को ना खींचा जाए तब तक आप नहीं मानिएगा कि आप सुरक्षित नहीं हैं। कैसी बात आप करते हैं? यानी कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, वो लोग हमला नहीं करेंगे, वो लोग ऐसी चीजें नहीं करेंगे। उस समय तो और आतंक उनके अंदर फैल जाएगा कि हमारा देश नहीं है। कैसे नहीं है? आप है हिंदुस्तान है इसलिए शाहरुख खान सुपरस्टार है। हिंदुस्तान है इसलिए शाहरुख खान ऊपर। अगर हम
नहीं होता, अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति नहीं हुआ करते, ठीक है ना। तो हम हैं, इसलिए हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति सभी को इज्जत देना जानती है। सभी पंथ हमारे यहाँ फल फूल रहे हैं। क्यों जाइए ना सिया, जहां सुन्नी बाहुल्य देश है वहां से सिया क्यों भागते हैं? इस टॉपिक पे कभी चर्चा कीजिए कि सिया सुन्नी में क्यों नहीं पड़ता। आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं, और ना इस देश के किसी नेता की औकात है जो विरोध कर रहे हैं। कैसे नहीं, कैसे हम लोग सुरक्षित नहीं है? तो चलिए, हमारे साथ रजनी जी थी और इनका हिंदू राष्ट्र बनाने पर क्या कुछ प्रतिक्रिया था, इन्होंने साफ तौर पर हमारे साथ साझा किया। आप क्या कहना चाहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए हमारे भारत को या नहीं बनाना चाहिए, या आप कितना सहमत है रजनी जी की बातों से? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ दिव्या, आप देख रहे बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय बिहार।